सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा 14 और 15 मार्च को अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, जिसमें 4 शिफ्टों में कुल 4 शिफ्टें हुई हैं। आज की क्लास में हम लोग उन 4 शिफ्टों में से 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को लेवल बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा और किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बने। दोस्तों 15 की दूसरी शिफ्ट का पेपर हमारे पास है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बने। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारा ये आया था 64 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 512 का क्यूब बराबर 8 की पावर m। तो m का मान इसमें पूछ रहा दोस्तों। तो ये दोस्तों क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो दोस्तों इसमें हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 64 का स्क्वायर है तो इसमें हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। गुणे इंटू है 8 का स्क्वायर अपॉन ये 513 का क्यूब है। और 513 8 का क्या होता है दोस्तों? 8 की पावर 8 दूनी 16, 8 8 64 और 64 का जब हम 8 से गुणा करेंगे यानी ये 8 का क्यूब है। तो यहाँ पर 8 के क्यूब का क्यूब दोस्तों, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 8 की पावर नीचे 9 आएगी, ऊपर 8 की पावर 4 आएगी इंटू 8 की पावर 2 आएगी। तो ऊपर दोस्तों कितनी है? 8 की पावर 6 है, नीचे कितनी है? 8 की पावर 9 है। तो ऊपर ले जाएंगे जब तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 की पावर 3 और यहाँ बराबर m, 8 की पावर m। तो हमारे पास m की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और किस पे पूछा गया है। इसमें दोस्तों कुल 40 सवाल पूछे गए थे, जिसमें बहुत से आसान सवाल और कुछ टिपिकल सवाल। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था INS 2RT का संबंध KPU 4TV से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि EDI 5T का संबंध किससे होगा। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके वीडियोस पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कितना सरल क्वेश्चन। हमने पहले कोडिंग करी, I का 9, N का 14, S का 19, ये 2, ये 18 और ये 20, K का 11, P का 16, U का 21, 4, 20 और 22। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कितने का गैप है? 2 का गैप है दोस्तों। फिर इसमें कितने का गैप है? इसमें भी 2 का गैप है। 19 में 2 का गैप है और 21 में -1 हो रहा है, 2 में 4 हो रहा है, ये भी 2 का गैप है। और 18 में 20 हो रहा है और 20 से 22 हो रहा है। यानी हम लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था वो हर संख्या में 2 ऐड करके कर रहा है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, E में 2 ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? G 7 नंबर पर। O में 2 ऐड करेंगे, 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 17 Q नंबर पर। I में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। I 9 नंबर पर होता है, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 यानी K आएगा। और यहाँ पर है 5, तो 5 में दोस्तों क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो 7 और T में 20 2 22, U भी 22 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो सिंपल सा लॉजिक था कोडिंग डिकोडिंग का। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था, समझ में आ गया होगा। कोई इसमें समझाने वाली चीज नहीं है। इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपको अपने वीडियोस में करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है 4 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं, 534, 648 और 425, 256 और 865। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंकों का योगफल। दोस्तों इस प्रकार के हम लोगों को क्वेश्चन दिया था और इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक का योगफल। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है 865। सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके पहले अंक और इसके लास्ट अंक का योगफल बताइए। इसमें आपका 8 से 14 हो जाएगा। इसमें आपसे गुणनफल पूछ सकता है तो 8 48। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन या घटाना पूछ ले तो 8 में 6 घटा दीजिए 2 आ जाएगा। ये भी सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दोस्तों है हमारा, क्वेश्चन एक कोडिंग डिकोडिंग का और है। इसमें दिया गया है यदि कैटल को CATTLE को क्या लिखा जा रहा है? 61 और GIGGLE को क्या लिखा जा रहा है? 50। तो क्वेश्चन है क्रिक CRINGE को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अपने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 2 या 3 में पढ़ाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो C की होती है 3, A की होती है 1, T की 20, फिर 20, L की होती है 12 और E की होती है 5।
तो 12 5 17, 20 20 40, 40 17 40 57, 1 58, 58 3 61, यानी हम लोगों ने जो प्लेस वैल्यू लिखी उसका ऐड करके यहाँ पर 61 लिख दिया। तो ये चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो सी की जगह 3, आर 18, आई 9, एन 14, जी 7, ई और 5। तो 7 5 12, 12 14 26, 12 14 26, 26 9 35, 35 और 18 35 10 45, 45 8 53 और 53 3 56। तो इसमें आंसर आ जाएगा 56। तो कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ये भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। G7 110 K13 का संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है M16019Q22। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसका संबंध इससे है, तो S25U28W31 का संबंध किससे होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारी संख्या दी गई है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो दोस्तों ये एक मिक्स कोडिंग है, इसमें नंबर भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। तो इसमें देखते हैं लॉजिक वही लगने हैं जो हम आपको वीडियोस में करा चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जी की होती है 7 और इसके बाद 7 है, फिर यहाँ पर G7 आई है कि 11 है। G7 11 आई है दोस्तों। G7 तो यहाँ पर आई की 9 लिख देंगे, K की जगह पे 11 लिख देंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से M की जगह पे 13, O की जगह पे 15 और Q की जगह पे 17 दोस्तों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है। तो 7 से 13 हो रही है, यानी कितना ऐड हो रहा है दोस्तों? 6 ऐड हो रहा है। 9 से 15 हो रही है तो कितना ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। 11 से 17 हो रही है तो क्या ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। तो ये सभी हम लोग डिजिट में देख रहे हैं। डिजिट में हमारा 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिजिट में 6 का डिफरेंस करेंगे तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। और 31 दोस्तों हम लोग लिख लेंगे सिंपली वे में। 31 लिखा हम लोगों ने। और दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको 31 आया और इसी प्रकार 28 है, 28 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 28 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। इसी प्रकार से 31 है, 31 में 6 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, अगर जिसमें डिजिट के नंबर 6 एक्स्ट्रा हो, 31 34 37, तो यही राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक कि इसमें हुआ क्या है। तो 7 से दोस्तों क्या हुआ है? 16, 10 से हुआ है 19, 13 से हुआ है 22। तो 7 से 16 में कितने का डिफरेंस दोस्तों? 9 का डिफरेंस। 10 से 19 में कितने का डिफरेंस? 9 का डिफरेंस। 13 से 22 में कितने का डिफरेंस दोस्तों? 10 का डिफरेंस। तो हम लोगों ने देखा लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार आराम से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में G की वैल्यू 7, M की वैल्यू 13, कितने का डिफरेंस दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस है हमारा 6 का। इसी प्रकार एक और अल्फाबेट लेंगे 9 से 15, इसमें भी 6 का। एक अल्फाबेट इसमें भी 6 का। तो हमारे लोगों के पास जितनी डिजिट हैं उसमें 9 का डिफरेंस आ रहा है और जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें डिजिट में 9 का डिफरेंस करिए तो एस में 6 का डिफरेंस करिए, यानी 19 नंबर पे 19 में 6 जोड़िए तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 हमारा आता है वाई नंबर पे। इसी प्रकार 25 है, 25 में हम लोग क्या ऐड करेंगे दोस्तों? 9। 25 में जब 9 ऐड करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 25 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 34। तो वाई 34। फिर यू मतलब 21 में 6 ऐड करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या आएगी ए। और फिर 28 में 9 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों? 28 में 9 ऐड करेंगे तो 37 आएगी। और W, फिर W देखते हैं तो W में 6 जोड़ेंगे तो W हमारा होता है 26 स्थान पर। W होता है हमारा 23वें स्थान पर। 23 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा C। और 31 में 6 जोड़ेंगे तो 37। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे, आंसर यही होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली समझाने में आपको मेरा समय थोड़ा लगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन हमारा हो गया। आपको ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मुख्यतः कोडिंग डिकोडिंग के कई क्वेश्चन थे दोस्तों। एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि अनुज बीना का भाई है। दोस्तों पूछा गया है अनुज जो है बीना का भाई है, तो हम लोग लिखेंगे अनुज बीना का भाई है। क्वेश्चन है अनुज बीना का भाई है, बीना रिजू की बहन है। बीना किसकी बहन है दोस्तों? रिजू की बहन है। बीना रिजू की बहन है। अब नेक्स्ट है बीना रिजू की बहन है और रिजू दिया का पिता है। रिजू किसका पिताजी है? दिया का। रिजू दिया का पिता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिया का पिता है और दिया महिला है, यानी ये महिला यानी ये बिटिया है इसकी। तो दिया अनुज से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन है अनुज बीना का भाई है, बीना रिजू की बहन है
और दिया रिजू की पिता है। यदि दिया महिला है तो दिया का अनुज से क्या संबंध होगा? दिया अनुज की क्या होगी? तो अनुज के पिता के भाई कौन होगी? अनुज की दिया क्या लगेगी? दोस्तों अनुज की दिया लगेगी भतीजी। ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से आया था। हमने कई प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुज क्या हुआ? भतीजी हुई। अगर आपसे पूछता कि दिया का अनुज से क्या संबंध होगा, तो दिया अनुज का सिंपली वे में चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसमें 4 दिए गए थे, MAIN और यहाँ NBJO। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा FARM का संबंध GBTO। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे LAMP का संबंध MBNQ से, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ROSE का संबंध SPTF से दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 थे। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा कौन सा इसमें समूह है जो दिए गए 3 समूह से भिन्न है, यानी ऑड वन आउट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, M13 A1 I9 N14 N14 B2 J10 O15। इसी प्रकार यहाँ लिख लेंगे L12 A1 M13 P16 M13 B2 N14 Q17 और F6 A1 R18 M13 G7 B2 T20 और O15 R18 O15 S19 E5 S19 P20 P16 T20 और SPTF है। इसमें SPTF है F6। तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबके लोगों के सभी अक्षरों के वर्ड्स लिख लिए, प्लेस वैल्यू लिख ली। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। यहाँ 13 से 14 एक ऐड, यहाँ 1 से 2 एक ऐड, यहाँ 9 से 10 एक ऐड, यहाँ 14 से 15 एक ऐड, सभी में एक एक ऐड हुआ है। इसी प्रकार यहाँ 6 से 7 एक, 1 से 2 एक, 18 से 20 यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 13 से 15 यहाँ 2 ऐड हो रहा है। तो यही आउट हो जाएगा। 12 से 13 एक, 1 से 2 एक, 13 से 14, 16 से 17, 18 से 19, 15 से 16, 19 से 20, 5 से 6। दोस्तों ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने चारों ऑप्शन लिखे, चारों ऑप्शन में प्लेस वैल्यू लिखी, फिर इसमें देखा लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक देखा कि एक संख्या का एक जो हमारा ये अक्षर एक वर्ड दिया हुआ है, दूसरे वर्ड से एक एक्स्ट्रा करके लिखा गया है। तो उसमें 3 एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, +1 +1 +1 +1 का, जिसमें एक ये रूल फॉलो कर रहा है +1 +1 +2 +2। तो ये हमारा ऑड हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन और है, इसमें दिया गया है यदि JAR को क्या लिखा जा रहा है, 20-02-36 लिखा जा रहा है, तो जिप को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखिए, जार को क्या लिखा जा रहा है, तो 20-02-36, जो जे क्या होता है 10, ए क्या होता है 1, आर क्या होता है 18। इसको क्या लिखा, 10 की जगह पे हम लोगों ने 20 लिख लिया, एक को क्या लिखा 02 लिख लिया और 18 का 2 गुना कर लिया, जस्ट डबल और डबल संख्या में। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, जेड का क्या होता है दोस्तों 26 और 26 का दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, 26 दूना होता है 52। इसी प्रकार आई का दुगुना क्या होता है 9, 9 नहीं लिखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर एक की जगह 02 लिखा है, यानी 2 संख्या में हमको लिखना है, तो यहाँ पर 09 लिख देंगे। पी और 16 पे नंबर पर होता है, उसका हो जाएगा 32। दोस्तों इस तरीके का भी एक क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का था, एक क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन था, इसमें ये दी गई थी 354 R2T1S 65 658 Q 55। अब यहाँ पर दिया है S का अर्थ होता है प्लस, यहाँ पर प्लस रख दिया हमने, Q का अर्थ है माइनस, यहाँ पर माइनस रख दिया, और R का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड रख दिया, R का अर्थ है डिवाइड, और T का अर्थ है मल्टीप्लाई, T का अर्थ है मल्टीप्लाई। दोस्तों तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 354 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2 × 9 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू में 15 आ जाएगा, प्लस 658 माइनस 55। दोस्तों 658 माइनस 55 117 × 15, तो कुछ शायद गलत हो रहा है इसमें। दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 354 R2T1, यहाँ 1 है, S 658 Q। अब यहाँ पर देखते हैं Q का अर्थ क्या है, माइनस है, R का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और
आर का अर्थ है डिवाइड और टी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है दोस्तों, और टी का अर्थ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर एस का क्या अर्थ है दोस्तों, एस का अर्थ है हमारा प्लस, एस यहाँ पर है, इसका अर्थ है हमारा प्लस। तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉड नॉट से हल होगा। कैसे हल होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 1 9 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14 यहाँ पर आएगा, इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, प्लस 758 डिवाइडेड बाई 55, तो 177, और इसमें घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा 603। अगर 603 को 177 से जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 780। 780 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हमारा यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है, आपसे पूछा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये बनाई थी वैल्यू SERENITY। देखिए दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन दिया था, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट होगा इसका जल प्रतिबिंब दोस्तों, ये वाला होगा, इस तरीके का होगा जिसमें जस्ट अपोजिट सारी संख्याएं दी गई हों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का इसका जल प्रतिबिंब होगा। एक्चुअल में सारे ऑप्शन अलग थे, यही एक ऑप्शन था जिसमें मिल रहा था। तो जल प्रतिबिंब अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समूह दिए गए थे। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन और पूछा गया कि ABC IJK MNP और EFG। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, दिए गए जो 4 अक्षर हैं इसमें कौन सा अक्षर चारों अक्षरों से विषम है। तो ABC 1 2 3, ठीक है, IJK 9 10 11, और MNP तो M होता है 12वें नंबर पर, M होता है 13वें नंबर पर, N होता है 14 और ये 16, E होता है 5वें, F होता है 6ठे और G होता है 7वें नंबर पर। तो समय हम लोगों ने देखा कि 9 10 11 1 2 3 और 5 6 7, इसमें प्लस 2 ऐड हो रहा है, तो इसमें ऑड यही होगा। तो इसका आंसर ये होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे लुप्त अक्षर मिसिंग नंबर पर क्वेश्चन आया है। WS के बाद है VR, उसके बाद है UQ, इसके बाद है TP और फिर है RM। क्वेश्चन है इसमें लुप्त संख्या की जगह पर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है, इसमें हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। W की 23, S की 19, V की 22, R की 18, U की 21 और Q की 17, T की 20, P की 16, यहाँ पर R की 18, N की 14। अब देखेंगे क्या फॉर्मेट हो रहा है, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20। यहाँ पर क्या आएगा, ये घटेगा 19, 19 की जगह पे आएगा S। यहाँ पर 19 से 18, 18 17, 17 से 16, 16 से 15, 15 15 से 14। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉजिक हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या हमारी आ जाएगी SO। ये भी यूपीएससी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये जब भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही सही लेवल के पूछे गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुख चलना चालू करता है। तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। उत्तर दिशा किस तरफ होती है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और चलना चालू करता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह किया, चलना चालू किया। फिर क्वेश्चन है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों, इस तरफ मुड़ेगा, कितना चलेगा 20 मीटर चलेगा दोस्तों, ये हो गया। और फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। जब यहां से दोस्तों ये अर्जुन दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में होगा, इस दिशा में 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब यहां से किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो यहां से दाएं मुड़ा, कितना चला 5 मीटर। क्वेश्चन था अर्जुन उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके चलता है, चलना शुरू करता है, बाएं मुड़ता है 20, फिर दाएं मुड़ता है हमारा 15 मीटर, यहाँ पर 15, और फिर हमारा जब अर्जुन दाएं मुड़ा तो 5 मीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो क्या आप बताएंगे अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो ये दिशा हमने आपको पढ़ाई है, ये कौन सी दिशा है सभी लोग बताएंगे। तो ये दिशा हमारी दोस्तों सब लोग बताएंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस के चैप्टर में हम लोगों ने ये दिशा कौन सी बताई थी, ये दिशा है पूरब की दिशा। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पूरब की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था कि अर्जुन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप लोग दूरी कैलकुलेट कर लेते, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी। क्वेश्चन ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का इतना ही पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे एक और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, अक्की दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। आप लोग सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे, हमने आपको पढ़ाया है। ये उत्तर है,
ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है दोस्तों। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब आपसे पूछा है अक्की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी दोस्तों, इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हम लोगों ने बना लिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अक्की दक्षिण पूर्व की ओर दिशा करके मुंह करके खड़ा है, वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 225 डिग्री दक्षिणावर्त गया, तो 45 डिग्री ये हुआ दोस्तों। तो 45 डिग्री जब ये हुआ तो यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ से जब 180 पूरा चलेगा तो यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। 225 डिग्री कहाँ पर गया दोस्तों? दक्षिणावर्त गया। ठीक है, फिर वामावर्त 90 डिग्री वामावर्त गया, तो यहाँ से अगर वामावर्त जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा और वामावर्त गया। फिर अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यानी अंश से 180 यानी 90, और ये दक्षिणावर्त यहाँ इस जगह पर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों इसका मुख भी पूरब की दिशा में है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एक भी 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर होने वाला प्रश्न था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए FN BV 61 42 22 बी, इसको इसमें कोड किया गया है। क्वेश्चन है LONK को किसमें कोड किया जाएगा, तो F की जगह पर आएगा 6, N की जगह पर आएगा 14, B की जगह पर आएगा 2, Q की जगह पर आएगा 21। तो 6 14 2 22, U की जगह पर Q 1 बढ़ाई गया है, तो AEIOU इसमें क्या लगा गया है, हमारे जो वॉवेल्स होते हैं उसमें 1 जोड़ा गया है, तो इसमें एक वॉवेल है। L की जगह पर क्या करेंगे 12, L की जगह पर क्या करेंगे 12, O जो हमारा 15 नंबर पर है इसे 16, N है 14, K है 11, तो 12 16 14 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक श्रृंखला दी गई थी, ये दी गई थी 7 44 267 1606 और यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन मार्क और 57 852। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, तो 7 से 44 गया है, तो सच्छन 7 गुणे 6 प्लस 2, सच्छन 42 2 44। अगर 44 से गया है तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, तो अगर 44 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2 26 264 और प्लस 3, तो गुणे 6 प्लस 3, यहाँ पर गुणे 6 प्लस 4, यहाँ पर होगा गुणे 6 प्लस 5, तो 16 तो 6 में जब हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 16 छक्का 16 पंचे 80 16 छक्का 96 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 96 41। दोस्तों लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर हमारा 96 41 हो जाएगा। इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 होगा, और ये जो 96 41 आया है इसमें इंटू 6 और प्लस अगर 6 करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रीजनिंग में और कौन सा क्वेश्चन बना है। रीजनिंग में और कौन सा प्रश्न बना है दोस्तों, रीजनिंग में एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक और श्रृंखला दी गई है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया FU कॉमा लगा के HS कॉमा JQ कॉमा JQ कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा NM। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा है कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने आपने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब लिख लेते हैं 6, ये 21, ये 8, ये 19, ये 10, ये 17 और ये हमारा 14, ये हमारा 12, ये हमारा 13। तो यहाँ 6 से 8, 8 से 10, 10 से क्या हो जाएगा 12। 12वें नंबर पर कौन आता है, आप लोग सभी लोग बताएंगे 12वें नंबर पर कौन आता है। 12वें नंबर पर हमारा आता है L, 12वें नंबर पर आता है L, ये 14 नंबर पर है। अब यहाँ पर 21 से 19 2 घटा, 19 से 17 2 घटा, 17 में 2 घटाएंगे 15 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा LO। तो दोस्तों इसी तरीके के सवाल आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग सभी शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन, 40 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे। थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर था, लेकिन ज्यादा हम लोग उसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जा रहे थे। तो जो आप लोग, मैंने अभी तक जितने चैप्टर कराए हैं, कल से रेगुलर क्लासेस आगे लगेंगी। और आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का पैटर्न अभी जो हाल ही में स्टेट एग्जाम हुआ है उसमें आया है। अब हम लोग कल से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की क्लास चालू करेंगे और पूरे में पूरे नंबर लाने के लिए हम लोग रोज डेली मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा डेली होगा, पहले कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, फिर प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी।
तो सभी लोगों को अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।